और ये हो गया। तो रात में आया ऑफिस से, बातचीत शुरू किया, तब मुझसे इसे रहा नहीं गया। क्या होता है ना कि जैसे कि किससे बोलेगा, उफान मारता है ना कभी कभी अंदर से। मैं तो क्या हूं कि नहीं बोलती हूँ, वीडियो में आप लोग से बात कर लेती हूँ, कमेंट पढ़ लेती हूँ, मेरा हो जाता है। मुझे पति की जरूरत नहीं है, बट आदमियों को पत्नियों की जरूरत पड़ती है कभी कभी। वो दिखाता नहीं है, बट जरूरत पड़ता है। इसको भी पड़ा। अब कपड़े चेंज कर रहा, बोलता है कि मेरे घर में ना मेरी माँ को गांव में लोग ताने मारते हैं। रात आज दीदी बोल रही थी कि लड़ाई होता है ना तो मेरे ही मुझे लेकर के बोला जाता है, मेरे पैर को लेकर के, कि देखो बेटा तुम्हारा कैसा काम कर लिया, तुम ऐसी हो, तुम्हारा मुंह बोल ये के लायक नहीं है, ऐसे मेरे। मैं किसी को मानती नहीं हूँ सास वास, लेकिन यहाँ जो रिश्ता है मैं वही बता रही हूँ। तो उस ओल्ड लेडी को ये सुनने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी सापने वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये गाना से मैंने स्टार्ट किया है। ये गाना और थंबनेल मिला करके आप लोग समझ सकते हैं कि आज मैं कुछ इसी टॉपिक पे बात करूंगी। जी हाँ दोस्तों, कर्म। तो कर्म क्या है? कर्म है जो हम आज करते हैं, और हम आज क्या करते हैं ये हमारे कल पे भारी पड़ता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो कल हमारा खुद बेहतर होगा, और अगर हम आज खराब करते हैं तो हमारा कल खराब होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, और ये कोई नहीं बचा सकता है। आप अपना कर्म करके भूल जाते हैं, अच्छा हो या बुरा कर्म, मगर जो ऊपर वाले हैं, जो हमारा सब कुछ का हिसाब लिख रहे हैं, वहाँ सारी चीज़ें नोट होती हैं, एक भी पॉइंट मिसिंग नहीं होता है। और वापस जब समय आता है तो वो हमें देते हैं, अच्छा कर्म भी देते हैं, बुरा कर्म भी देते हैं। आज अगर हमारा अच्छा पल है तो जरूर हम कभी कुछ अच्छा किए होंगे। अगर बुरे समय में भी हमारा परिस्थिति बिल्कुल बदल जाता है तो इसके पीछे भी कारण है कि आपके साथ भले लोगों ने बुरा किया है, मगर आप एकदम बिल्कुल वैसे ही बनी रहे हैं जैसे कि हैं, तो निश्चय ही आपका जो बिगड़ा हुआ चीज है ना वो सुधर जाएगा। और ये मैं परफेक्ट बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। मेरी सारी चीजें उथल पुथल हो जाती हैं, सारी चीजें ऐसी हो जाती है ना कि मैं जीवन के इस और उस और रहती हूँ। मतलब ऐसा वाला सीन होता है। और एक बार की बात नहीं है, मैं 5 साल जब थी तभी से मुझे पोलियो हुआ है। तो उसके बाद से जीवन का हर एक पल मेरे लिए इसी तरह का रहा। लेकिन वाकई में सारा जैसे चमत्कार होना सडनली कहते हैं ना, वही होता है मेरे साथ। हिम्मत हार जाती हूँ लेकिन अचानक से। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है दोस्तों, मैं जबान की बहुत छुरी हूँ, तेज हूँ। मैं जब बोलती हूँ ना, किसी के कानों में, किसी के दिल, गुर्दा, फेफड़ा, लीवर, सारा कुछ डैमेज कर देती हूँ। लेकिन मैं तब बोलती हूँ जब अगला मुझे तकलीफ पहुंचाता है। अदरवाइज ना तो मैं चुगली करने में बिलीव करती हूँ, ना तो किसी का छीना झपटी में बिलीव करती हूँ, ना तो किसी से शिकायत करती हूँ कि हाँ मुझे क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं। मैं अपनी तकलीफ को अपने मन में रख लेती हूँ, लेकिन अगला से नहीं कहती हूँ। तो इसलिए मेरे साथ गलत हो करके भी गलत नहीं होता है दोस्तों। मैं रात की बात बता रही हूँ। मेरे पति से मेरी ज्यादा बातें नहीं होती हैं, क्योंकि अगला बंदा का ऐसा बिहेवियर है ना कि अगर आप इससे कुछ पारिवारिक बातें करेंगे, कुछ भी हमारे बीच होती नहीं है बात, मोबाइल है, चाहे आता है जाता है, सोता है खाता है, इतना ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। फैमिलियर मैटर जैसे परिवार में होता है कि सुख दुख या फिर कुछ बातें करना या फिर कुछ डिस्कशन, हमारे बीच कुछ नहीं होता है, शून्य के बराबर है, नहीं। और अगर मैं कोशिश भी करूं, जब माहौल ठीक रहे, मैं चाहती हूँ कि क्या रखा है ये सारी चीजों में, तो मैं चाह करके बात जब करने लगती हूँ तो इसके तरफ से क्या था ना, लोग हगते हैं पीछे से, लेकिन ये मुंह से हग देगा। ठीक है, आपका पूरा मतलब जो आप सोच के गए ना उसके पास कुछ अच्छा करने के लिए सारा कचड़ा कर देगा, और आपका मूड इतना तेजी से खराब कर देगा ना, बीपी उपी सब हाई हो जाना है। तो मैं दूर ही रहती हूँ उस बंदे से। तो और इसके फैमिली मेंबर्स के बारे में मैं ना जानना चाहती हूँ, ना एक्साइटेड हूँ कि इसके घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती हूँ, ना डिस्कस करती हूँ, क्योंकि जहां इसका परिवार का बात आएगा ना, इस बंदे को वही बात करना है जो बात मुझे पसंद नहीं है।
मैंने इसे रोक टोक कुछ भी नहीं लगाया, भले इसके परिवार ने हमें एक्सेप्ट नहीं करा है। ये बंदा आज भी, अभी से लेके स्टार्टिंग से, ये रोज अपने भाइयों भाइयों के पास जाता है। यहाँ इसका है बहुत सारा खातिरदारी करने के लिए। ये हर दोपहर को लंच करने के लिए वो उसके ही आसियाना में पहुंचता है। वहां पे है इन लोगों का झुंड है, मैं तो सुअर ही बोलूंगी क्योंकि सुअर का ही झुंड होता है। मैं पहले इन लोगों के लिए अपशब्द नहीं बोलती थी, बट अब ऐसा ही बोलूंगी, जिसको अच्छा लगे ठीक, और नहीं तो हम किसी का ठेका नहीं लिए हैं। तो वही लोग के सुअर के पास पहुंच जाएगा, वो लोग अच्छे से खातिरदारी करता है, खिलाता है। मैंने कुछ रोक टोक नहीं लगाया, क्योंकि क्या करना रोक टोक के, जिसका अपना बुद्धि भ्रष्ट हुआ पड़ा है, वो समय के साथ हिसाब लिया जाएगा सारी चीजों का। तो वो है फोन में बात करता ही करता है सबसे, लोगों से मिलना जुलना भी। जब 15 दिन के लिए गायब होता है घर से लड़ झगड़ के, तो वो वहीं पहुंचता है, घर पहुंचता है, रिश्तेदारियों के यहाँ निभाता है। भले हमारे पास कुछ खाने होने का चीज हो ना हो, हमें पता हो नहीं हो, सारी चीजें ये वो करता है। ये करता है अनलीगल चीजें करता है। और ये हो गया। तो रात में आया ऑफिस से, बातचीत शुरू किया, तब मुझसे इसे रहा नहीं गया। क्या होता है ना कि जैसे कि किससे बोलेगा, उफान मारता है ना कभी कभी अंदर से। मैं तो क्या हूँ कि नहीं बोलती हूँ, वीडियो में आप लोग से बात कर लेती हूँ, कमेंट पढ़ लेती हूँ, मेरा हो जाता है। मुझे पति की जरूरत नहीं है, बट आदमियों को पत्नियों की जरूरत पड़ती है कभी कभी। वो दिखाता नहीं है, बट जरूरत पड़ता है। इसको भी पड़ा, कपड़े चेंज कर रहा है, बोलता है कि मेरे घर में ना मेरी माँ को गांव में लोग ताने मारते हैं। रात आज दीदी बोल रही थी कि लड़ाई होता है ना तो मुझे लेकर के बोला जाता है, मेरे पैर को लेकर के, कि देखो बेटा तुम्हारा कैसा काम कर लिया, तुम ऐसी हो, तुम्हारा मुंह बोल ये लायक नहीं है। ऐसे मैं किसी को मानती नहीं हूँ सास वास, लेकिन यहाँ जो रिश्ता है मैं वही बता रही हूँ। तो उस ओल्ड लेडी को ये सुनने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? कि कौन है? मैं आज क्या नहीं कर रही हूँ, लोगों ने मुझे किसी लायक नहीं समझा, बट मैं सारी चीजें एक एक करके, बच्चे अकेले पालना है ना, इसका बेटा का, मेरे हस्बैंड का 1% रोल नहीं है किसी भी चीज में। मैं अपने जान में जोखिम में डाल के बच्चों को बिल्कुल अच्छे से परवरिश दे रही हूँ, एक भी कमी नहीं दे रही हूँ। कोई मेरा बच्चा ना कुपोषित है ना कुछ भी है, बिल्कुल नेट एंड क्लीन, बिल्कुल मैं रखती हूँ अपने बलबूते पे। अब बताइए, तो और क्या प्रूफ देना पड़े कि तुम्हारे बेटे पे मैं बर्डन नहीं हूं? तो तुम्हें तो हंस खेल के मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अपने बच्चों के खातिर। बट तुम्हारा ईगो बीच में आया है ना, तुम्हारा कि नहीं इस बंदे का पैर खराब है तो ये हमारे लायक, भले तुम्हारा थोबड़ा थूकने से भी बदतर हो तुम लोगों को, तुम लोग तो खुद किसी लायक नहीं, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ मेरे एक, जिसका जिम्मेदार हम नहीं है, जिसके लिए तुमने मुझे यहां तक लाया, यहां तक, अगर मैं इतनी हिम्मत नहीं करती, मैं अपने आप में इतना सरवाइव नहीं करती, तो मेरा तो लाइफ बिल्कुल एंड था, द एंड था। मेरा कोई कुछ नहीं था, कुछ वजूद ही नहीं था दुनिया में। बट मैंने लड़ा, सरवाइव किया अकेले, अपने हिम्मत से। रोती हूँ, पटकाती हूँ, फिर खुश होती हूँ। किससे मैं अपनी तकलीफ बताऊंगी? किसी से नहीं। कोई अपना रिलेटिव भी नहीं सुनता है, कोई अपना भी नहीं समझता है। दुनिया में सबके पास इतना गम है दोस्तों, है ना। कहने का मतलब है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो जब आप किसी को सुनाने जाएंगे ना, तो आपको यही लगेगा कि यार मेरे से ज्यादा तो दुख इसी को है। तो आप किसी को सुना भी नहीं सकते हैं। बट मैंने सरवाइव किया, अपने आप को बचाया, आज इस हाल में लाया कि मेरे बच्चे 6 साल के हो गए हैं, 1-2 साल का हो गया है। 1-2 साल और मेरे जीवन का रोना है, उसके बाद तो शायद बच्चों को स्कूल एडमिशन दिलाने के बाद दोनों को मैं कुछ देर अपने आप को कहीं जाके काम वाम कर सकूंगी। ठेला में ही है, मैं नहीं कह रही हूँ कि जाके किसी ऑफिस में ही बैठूंगी, वो तो अपनी औकात है ही नहीं। ऑफिस वालों को भी भाई डिमेरिट नहीं चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से औकात अनुसार कुछ काम करूंगी, बिजी रहूंगी, ठीक है, तो कर लूंगी। तो तुम लोगों ने अगर मुझे एक्सेप्ट कर लिया होता, तो गांव वाले तुम्हारे दुखते नब्ज पे हाथ नहीं ना रख देते भाई। वो लोग जानते हैं ना कहीं कि तुम्हारी माँ को इस चीज से तकलीफ है, इस चीज से तकलीफ है, तो तुम्हारी माँ को बोला जा रहा है। तुम्हारी माँ दिए सबको मौका, अब तुम दियो मौका। अगर तुम लोग आज 2 साल बेटा हो गया, 9 साल शादी को हो गया, मैं इसके गाँव नहीं गई हूँ, एक बार गई थी चोरी छिपे, गांव वालों को पता ही नहीं है कि मैं गई भी थी। तो गांव वालों को पता है ना, और ऊपर से मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं सारी चीजें दिखा रही हूँ कि देखो इन लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं किए हुए हैं। तो मौका किसने दिया? तुम ही लोग ने। अगर अपना परिवार को संभाल लिए होते, मैं तो रास्ता अलग कर ली थी। मैं घर बनाने का मुझे क्या जरूरत था? मुझे तुम्हारे घर में जाके रहना चाहिए था, मैं कर्जे से बचती, बच्चों को भी तुम लोग परवरिश मिलता। बट मैं बाहर आ गई इसलिए ना कि तुम लोग सुकून से रहो। गांव का माहौल कैसा होता है ये मुझे भी पता है, बट तुम लोग इस बात का भी क्रेडिट नहीं मुझे दिए।
तुम लोग को लगा कि हम अपने के लिए ये कर लिए, वो हो गया दोस्तों। तो मैंने इसे खूब सुनाया, मैंने बोला ये सारी बातें मुझे मत बोलो, क्योंकि तुम लोग मुझे जितना नेगेटिव करना था कर चुके हो। अब मैं खुद को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर ली हूँ, बहुत ज्यादा। दुनिया का कोई भी शख्स अब मुझे मेरी कमियों को गिनाएगा ना, तो यकीन मानिए मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। जब से वीडियोस बना रही हूँ ना, मैं कभी फ्रंट, ये जो मेरा टीथ है ना नीचे वाला, तो अब हुआ गैप, पहले ये स्टार्टिंग से ही था ऊपर वाला छोटा दांत। मैं कभी फ्रंट में अपना ऐसे हंसती नहीं थी, मैं ऐसे हंसती थी, ऐसे छुपा छुपा करके, क्योंकि मुझे फील नहीं। आप देखो मैं खुद से इतना प्यार करती हूँ, और कहीं ना कहीं आप जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और यही है वजह वीडियोस बनाने का, मुझे यही सब बेनिफिट मिला है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, खुश हूँ। अभी कर्म है, कर्म रिटर्न आया है। इसका जो फादर है ना, वो भी लंगड़ा हो गया है ना। आप सोचोगे क्यों ऐसे बोल रही हो, क्या करूं, मुझे भी बहुत तकलीफ होता है। हम लोग तो बाई बोर्न नहीं है, कभी 5 साल चलने के बाद हुए हैं, तो बाद में हुए हैं, वो हमारे भगवान ने हमारे लिए फैसला किया। मगर आप अभी हुए हैं, शूज पहना लो उसको, मगर आप अभी हुए हैं तो मतलब आपका कर्म है। दोनों टांगे मतलब ऐसे हो गए। मैं पिछली बार ब्लॉग बनाई थी जब रेंट में थी, तो वो आया था बच्चों से मिलने के लिए, वो गुजरात में रहता है। मैं इज्जत किसी को नहीं दूंगी, प्लीज इज्जत वाला रोना मत रोइएगा, मैं पहले बोल देती हूँ। मैं इज्जत से बहुत दूर हूँ, मैं एकदम लाइलाज हूँ, मेरा कोई इलाज ही नहीं है, मैं बहुत एकदम सब चीज से हट गई हूँ। तो वो हो गया, मैं गुजरात में रहता है, वहां से आया और देखा मैंने दोनों टांगे ऐसे हो गई, ऐसे 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 चल रहा है। मैंने कहा अभी एक एक करके तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का सबका यही हाल होना है, सबका यही हाल होना है। मैं देखूंगी कि उनको कौन चटाई से मैं ढकती हूँ और कैसे तुम लोग को ट्रीट करती हूँ। अरे तुम लोग बूढ़े बुजुर्ग हो चले हो, उम्र हो चला है, तुम्हारे बेटे ने गलती किया, उसका सजा तुम मुझे दे रहे हो, मेरे बच्चों को दे रहे हो। हाँ, कैसे इंसान हो रहे तुम लोग। अपनी जली कटी से सब कुछ सुना सुना के अगर तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया होता ना, तो मैं आज अकेले अपना नींद चैन हराम करके इन बच्चों के पीछे नहीं लगी रहती। थोड़ा देर 1 घंटा भी अगर कोई परिवार का मेंबर अगर बच्चों को लेके करता है ना दोस्तों, बहुत आराम मिलता है। और मेरा लक अच्छा नहीं है, वरना मेरे भी घर में बच्चे थे। जब बच्चे थे ना, सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी काम करने के बाद का पहले का मैं रखती थी बच्चों को, लेकिन मेरे बच्चे रखने के लिए कोई नहीं, मेरे बच्चे को रखने के लिए धरती माँ। मैंने बच्चे को बांध बांध के रस्सी में, खिड़की था दोस्तों, पुराना वाला डेरा में रहती थी, वीडियोस कुछ होंगे मे भी, वहां पे मैं रस्सी में बांध के जाती थी छोटा वाला बाबू को, पैर को नीचे गद्दा बिछाया था मैंने, खिड़की में बांधती थी, बर्तन धोने जाती थी और सगुन को बोलती थी कि बेटा तुम यहीं पे बाबू को खिला खिला के रहना, क्योंकि सगुन कैरी नहीं कर सकती थी और बाबू पलटते पलटते फर्श पे आ जाता था। अब मेरा ऐसा भी है नहीं है ना कि बर्तन धोती हूँ तो तुरंत दौड़ के भी एक बार देख लूं। ऐसे कर करके मैंने बच्चों को पाला है दोस्तों। और भी मैं बहुत सारी जर्नीज है, आप सभी जानते हैं कि मेरे लिए कितना कष्ट होगा। तो कहने का मतलब है, जो जैसा कर्म करता है दोस्तों, ये इसी दुनिया में भुगतते हैं, लेकिन इंसान भूल जाते हैं। अपनी कड़वी जबान हम जैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम सब कहीं ना कहीं खुद पहले से ही भुगत रहे होते हैं। मन में हम लोग की इच्छाएं कितनी होती हैं। आप सब तो चलने फिरने में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चल रहे फिर रहे, हम दिन भर बैठे रहते हैं, हम काम भी करते बैठे, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है दोस्तों, बहुत सारी बातें रहती हैं कि काश अगर मैं भी ठीक रहती तो मैं भी बाहर के दुनिया से कनेक्ट हो पाती। अभी मैं क्या हूँ, बोल नहीं पाती हूँ, क्या है मेरे में, कहीं मुझे काम नहीं मिलता, सब कुछ मैं कर लेती, बट लग गया ना। ये वाला बट मैं तो झेल ही रही हूँ, आप क्यों पाप का भागीदार बन रहे हैं। अगर आपके बच्चे ने गलती किया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, कैसे सुधारा जाए उस विषय में सोचिए। ये नहीं कि अपने गलती से, आपके बच्चों की गलती से आप पल्ला झाड़ लीजिएगा और मुझे कहिएगा कि तुम्हारा बेटा करेगा तो तुमको कैसा लगेगा। माफ करना, ये बेटा मैंने खुद से नहीं जना है, तुम्हारे ही बच्चे का है, डीएनए उसी का है। अगर वो कल को आगे चल के कुछ करता है तो तुम ही लोग रेस्पॉन्सिबल हो, हम नहीं, क्योंकि तुम्हारे खानदान में, जी हाँ दोस्तों, मेरे ससुराल के हर एक मर्द, सिर्फ मेरा पति नहीं, इसका बाप, इसका बड़ा पापा, सब लोग जिम्मेदारी से भागा हुआ है, कोई घर में नहीं रहा है। सिर्फ वो लोग कमा के पैसे देते हैं, और वो भी पैसे क्या देंगे, इतना भी नहीं कि इंसान पैसों से खुशियां बटोर ले, बट सारी जिम्मेदारियों से बाहर है और पैसे देते हैं महीने का, साल भर भी नहीं, 2 साल 3 साल में आते हैं, 1-2 दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए। एक आदमी तो आता ही नहीं है, इसका बड़ा पापा, इसकी बड़ी मम्मी का जीवन ऐसा ही गुजर गया। तो
तो ये लोग ऐसे ही हैं, और यही चीज मेरा पति मेरे पे करना चाहता है। तो दोस्तों मैं वैसी नहीं हूँ ना, मैं ऐसी हूँ कि थोड़ा सा भी मुझे सपोर्ट तो चाहिए ही। अगर बच्चे सडनली बीमार पड़ जाए, मैं घर में सारा कुछ कर रही हूँ, अब अचानक बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन डीएनए में जो रहता है वो आ ही जाता है। तो कल को अगर मेरा बच्चा भी करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। मैं तो हंस खेल के भैया एक्सेप्ट कर लूंगी, कहूंगी मुझे कौन सा ज्यादा दिन जीना है, तुम लोग को जो करना है करो, हम क्यों तुम लोग के बीच में दुश्मनी पैदा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोग अपना राय जरूर रखिएगा कर्म के बारे में, और मिलते हैं आपसे भी से नेक्स्ट दूसरे ब्लॉग में। बाय दोस्तों।